अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 21 मार्च 2024 और यहाँ जर्मनी के अंदर 10वां रोज़ा है रमज़ान 2024 का। अल्लाह के फजल और रहम के साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं दुनिया जिनको रमज़ान पूरे जोश और जज्बे के साथ गुजारने का मौका मिल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि रमज़ान हरा भरा जा रहा है। और बहुत सारे लोग मजबूर भी होते हैं, बीमार होते हैं या मुसाफिर होते हैं, उनके लिए फिर ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जो सेहतमंद हैं और इस काबिल हैं, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दे रखी है। मेरा ख्याल है कि वो सब के सब रोज़े से इस्तिफादा कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लिक बहुत सारी मकामात पे कुरान में भी और हदीस में भी बड़ा जिक्र मिलता है। कल बड़ा ज़बरदस्त एक दरस था फजर की नमाज के बाद कि जो दरूद शरीफ है, किस तरह वो हर काम जो मुश्किल तरीन काम दुनिया का फंसा होता है, जब इंसान दरूद शरीफ में इजाफा करता चला जाता है ज़्यादा, तो खुदा ताला गैब से उस काम फंसे हुए का हो जाना मुकद्दर कर देता है। बहरहाल ये भी बातें यकीन के साथ हैं। इंसान का किरदार और नीयत इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर एक इंसान का किरदार इस तरह हो कि उसने लोगों को माल छीनना हो, लोगों का हिस्सा खाना हो, चोर ने चोरी करनी हो, डाकू ने डाका डालना हो, और वो दरूद शरीफ का विरोध ज़्यादा कर दे, कहे कि जिसमें मेरा काम, ये तो अंडरस्टूड बात है। नेक काम नेक नीयती से जिसका फ़ायदा इंसानियत करो, ऐसे कामों के लिए आज एक जिक्र सवाब का करना है। इंसान रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, नेकियां करना चाहते हैं, तो आज उसका एक मौका तमाम इंसानों के लिए जो फ्रैंकफर्ट में या गिरदो नवाह में रह रहे हैं, बल्कि जो दुनिया में भी सुनेंगे कि वो दुआ करेंगे। दुआ इंसान किसी के लिए करता है, लेकिन अपने हक में भी वो पूरी हो रही होती है। हमारे हल्के में एक दोस्त हैं जो पिछले चंद सालों से दूसरे हल्के से यहाँ मूव हुए, हसन बाजवा साहब। फिर उनके एक भाई मोहसिन बाजवा साहब हैं, वो हमारी जमात में नहीं है। उनकी वालदा जो इनके साथ थी पिछले 1-2 साल से, मोहतरमा अमतल कदीर बाजवा साहिबा, उनके घर में कल गालबन परसों वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मावा सब दियां सांझियां होंदियां, तो माँ का जो मर्तबा है वो तो आपने सुना हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी सहाबी के पूछने पे जवाब दिया कि मेरे पे सबसे ज्यादा हक किसका है, तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल आलमीन है, उन्होंने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा कहा कि पहला हक तुम पे तुम्हारी माँ का है। वो फिर जब पूछते रहे, 4थी दफा जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप का। इससे आप इसका जो अहमियत है वालदा की हर इंसान की जिंदगी में, वो आप समझ सकते हैं। मोहतरम मासूम साहब को पिछले 2 साल से जानने का मौका मिला, 3 साल में माशाल्लाह खामोश तबीयत के मालिक हैं और जमाती कामों में मुकम्मल तावन करने वाले हैं। उनकी वालदा कुछ अर्सा से बीमार थी। ये अल्लाह ताला की एक तकदीर है कि हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है, और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो नेक नामी कमा के जाते हैं, नेक औलाद पीछे छोड़ के जाते हैं, जिनके मुतालिक लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी औलाद है, बड़ी अच्छी तरबियत की है, और यही उनकी एक जन्नत मिलने की निशानी होती है।
नेक औलाद जब अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती है, सदका खैरात और बाकी, तो उनके दर्जात बुलंद होते हैं। ये हम सुनते आए हैं, हदीस में भी कई वाक़यात ऐसे। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे और जो औलाद है उनको नेकियां जारी रखने की तौफीक दे। उनके भाई भी हैं यहाँ, गालिबन नसीम बाजवा साहब और एक और का मेरे ज़हन में नहीं है। जर्मनी में बहुत बड़ा ख़ानदान है, बाजवा ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है। तो आज ग्रोसगिराव में असर की नमाज 4:30 बजे होती है, वहाँ उनका नमाज जनाजा है। और नमाज जनाजा में शिरकत कई दफ़ा इजहार हो चुका है कि एक हदीस में जिक्र मिलता है, एक पहाड़ के बराबर उसका सवाब है। और फिर महीना ऊपर से हो रमज़ान और इंसान तड़प रहा हो कि मैं नेकियां करूं ताकि उसके जो गुनाह किए हुए हैं उनसे ज्यादा नेकियां बुलंद हो जाएं। बहुत बड़ा मौका है। ग्रोसगिराव 4:30 बजे असर की नमाज है, वहाँ नमाज जनाजा में पहुंचने का अगर वक्त है। फिर उससे अगले 2 दिन अगर जुम्मा वाले दिन सुबह 10 बजे वहाँ तदफीन होगी, फिर उसका सवाब भी एक पहाड़ के बराबर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। तो जिन दोस्तों को मौका मिले कि वो रमजान में जो नेकियां कमा रहे हैं उसमें और 2 पहाड़ शामिल करना चाहते हैं तो वो जरूर शामिल हों। बाकी तो हर इंसान बेहतर जानता है, शायद उसने पहले ही बहुत नेकियां कर ली हैं, अब उसको ज्यादा जरूरत ही नहीं हो। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मौकों पे जो सवाब के मौके हैं शामिल होने की, और फिर उनके अजीजान, उनके करीबी अजीजान से जो अफसोस का इजहार होता है, हमदर्दी का इजहार होता है, वो करने की भी तौफीक दे। हमारी मस्जिद आ गई है, सल्ले अला एक दफा दुआ लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन।